दोस्तों, हमारे समाज में एक भ्रम बहुत तेजी से फैला हुआ है कि हमारे यहाँ अध्यापकों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। शिक्षा व्यवस्था में जो भी त्रुटि है, बिना हालातों को पूरी तरह समझे समाज उसका पूरा दोष शिक्षकों पर मढ़ देता है। साथ ही साथ इनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, इस बात को लेकर भी शिक्षक वर्ग समाज के निशाने पर बना रहता है। तो आज हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या वास्तव में हमारे यहाँ शिक्षकों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, और है तो कितनी ज़्यादा है। शिक्षक की तनख्वाह ज़्यादा है, किसके आधार पर ये बात कही जा रही है? क्या इनके वेतन की तुलना चपरासी, होमगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, पोस्टमैन, पुलिसकर्मी इनके वेतन से की जा रही है, या फिर युगांडा, सोमालिया, नाइजीरिया, केन्या जैसे देश जो भ्रष्टाचार, भुखमरी, बेरोजगारी के दलदल में फंसे हैं, वहाँ के अध्यापकों के वेतन से की जा रही है? अध्यापकों के वेतन के आकलन का आधार क्या है? दोस्तों, हमारा देश विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का ये दावा है कि 2047 तक हम एक विकसित देश होंगे, विश्व की उभरती हुई महाशक्ति हैं और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जाहिर है कि यदि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो उसका रास्ता शिक्षा से होकर ही गुजरता है। तो आइए देखते हैं कि विकास की श्रेणी में जो भी देश पंक्ति में हमसे आगे खड़े हैं, वहाँ के शिक्षकों का वेतन क्या है और उनकी तुलना में एक भारतीय शिक्षक कितना वेतन पा रहा है। आइए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। आइए देखते हैं कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर अध्यापकों की तनख्वाह क्या है। ये बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट है। जो लग्जमबर्ग है, अपने यहाँ पर अध्यापकों को $1,24,000 साल का खर्च देता है। स्विट्जरलैंड में यही $86,000 है। कोरिया में $85,000 है। जर्मनी $75,000 देता है साल की तनख्वाह। ऑस्ट्रेलिया 74,000 और जापान जो 10वें नंबर पर है वो $64,000 देता है तनख्वाह अपने अध्यापकों को। अगर डॉलर टर्म को हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लग्जमबर्ग जो $1,24,000 दे रहा है, 1 लाख का मतलब हो गया, $1,00,000 का मतलब हो गया 80 लाख रुपया, और 24,000 और ऐड कर दें उसमें हम, तो ये लगभग 1 करोड़ के आसपास की तनख्वाह बनती है, बल्कि उससे ज़्यादा ही बनती है। ये बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट है। हम दूसरी रिपोर्ट को भी देख लेते हैं जहाँ पर इंडियन रुपीज़ में ये बताया गया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। यहाँ पर भी पहले पायदान पर लग्जमबर्ग को रखा गया है और बताया गया है कि 72 लाख के आसपास वहाँ पर सालाना तनख्वाह दी जाती है। ये देखिए, शिक्षकों को 2024 में औसतन सबसे अधिक वेतन मिलता है लग्जमबर्ग में, स्विट्जरलैंड में, कनाडा में, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। निचले कुछ पायदान जो 8, 9, 10 के पायदान हैं वो डिफरेंट हैं। इस रिपोर्ट में निचले 3 पायदान पर कनाडा, पुर्तगाल और जापान है, और इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और इजराइल है। लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर हम सारी कंट्रीज़ दिखा ले लें तो ये टॉप 20 की लिस्ट बनाए, उसमें भी भारत का कहीं स्थान नहीं है। तो लग्जमबर्ग 72 लाख खर्च करता है, स्विट्जरलैंड 65 लाख, कनाडा भी 64 लाख के आसपास, जर्मनी 62 लाख, ऑस्ट्रेलिया 62 लाख, और इजराइल जो 10वें पायदान पर है वो लगभग 57 लाख के आसपास अपने अध्यापकों को देता है 1 साल की तनख्वाह। अगर हम 60 लाख के आसपास पकड़ लें तो महीने की तनख्वाह जो आती है वो 5 लाख रुपए आती है। और आपके यहाँ अध्यापक को कितनी तनख्वाह मिलती है? आपको पता ही है कि हमारे अध्यापक की तनख्वाह 5 से 7 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लाख रुपए है। 50,000, 40-50,000 से अध्यापक की तनख्वाह शुरू होती है और रिटायरमेंट आते आते तक शायद वो 80-90 हज़ार लाख रुपए के आसपास पहुँचते हैं। तो हमारे यहाँ की तनख्वाह और विकसित देश या जो विकास कर रहे हैं उन देशों की अपेक्षा में 10 गुना का फर्क है। कहाँ 80 लाख की तनख्वाह और कहाँ 8 लाख की तनख्वाह। किस बिना पर हम कहते हैं कि हमारे शिक्षकों की तनख्वाह ज़्यादा है? वहाँ पर न सिर्फ तनख्वाह मिलती है, उनको सोशल सिक्योरिटी की भी पूरी गारंटी मिलती है। अगर हम और अलग पहलुओं को देखें तो हमारे यहाँ के जो अध्यापक हैं, भारत के जो टीचर हैं, क्या उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है? अन्य सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोगों को तो हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, लेकिन अध्यापकों को कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता। किसी भी घातक बीमारी के चपेट में अगर वो आते हैं तो उनको ही 1-1 रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें उनकी कमर टूट जाती है। एक 50-60 हज़ार रुपये पाने वाला आदमी जिसको अपने परिवार को चलाना है, बच्चे की पढ़ाई है, घर को चलाना है, शादी विवाह है, अगर वो किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आता है तो वो तबाह हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है। सरकार इस बारे में बिल्कुल आंख बंद कर लेती है, 1 रुपए का उसको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देती है।
इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, यदि किसी अनहोनी की वजह से अध्यापक बेचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है। क्या सरकार एक लाइफ इंश्योरेंस नहीं दे सकती है? जो हमारे समाज का अभिन्न अंग है और समाज का पथ प्रदर्शन कर रहा है, क्या उसको लाइफ इंश्योरेंस का हक नहीं है? अगर हम रिटायरमेंट की फ़ंड की बात करें तो रिटायरमेंट फ़ंड भी जीरो है। रिटायर होने के बाद भी उसे 1 रुपए का फ़ंड नहीं मिलता है। वहीं पेंशन की बात करें तो 2000 के बाद जितने भी अध्यापक हैं उनको 1 रुपए की पेंशन भी नहीं मिलती है। 60 साल तक तो वो आपकी सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, और जब 60 साल के बाद उसे आश्रय की आवश्यकता होती है, जहाँ उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है कि उसका खर्च कैसे चलेगा, उसकी बीमारी का इलाज कैसे होगा, आखिरी क्षण में उसके पास कुछ है खाने को, उसके खाने का खर्च कैसा चलेगा, उसके परिवार के लोग उसको साथ देंगे कि नहीं देंगे, आखिरी क्षण में आप उसको एकदम से अपंग बना देते हैं, एकदम से निर्भर बना देते हैं, और बेचारा 1 रुपए की पेंशन नहीं पाता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ के अध्यापक क्या अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाते हैं? कभी नहीं न्याय कर पाएंगे, क्योंकि उनको ना तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है और ना ही सोशल सिक्योरिटी मिलती है। सिर्फ समाज में सरकार बहुत ही चालाकी से ये भ्रम पैदा करने में सफल हो गई है कि उनको बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलती है और काम उनके पास कुछ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में जो भी अव्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो कमी है, वो मात्र शिक्षक की लापरवाही है। अरे शिक्षक की कैसे लापरवाही हो सकती है? स्कूल में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल में जो मैनेजमेंट के विद्यालय हैं उसमें पॉलिटिक्स इतनी ख़राब है कि वहाँ पर पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। प्राइमरी में तो आपने ऐसे हालात बना दिए हैं कि वहाँ पर शिक्षा के अलावा बाकी सारी चीज़ें होती हैं, वो सरकारी दफ्तर बन गया है, वो अड्डा बन गया है सरकार की सारी स्कीमों का। वहीं पर जूता बंटता है, वहीं पर किताब बढ़ती है, वहीं पर भोजन बनता है, वहीं पर ठेकेदार के मजदूर रुकते हैं, वहीं पर शादी विवाह की बारात रुकती है। मतलब कोई भी वहीं पे आधार बनेगा, पैन बनेगा, जाति बनेगा, निवास बनेगा। अध्यापक बेचारा घर घर जाकर के लोग बच्चों को बुलाता है। जहाँ कोई गांव में अगर गेहूं की मड़ाई होने लगी तो बच्चे गायब हो जाते हैं, धान की रोपाई होने लगी तो बच्चे गायब हो जाते हैं, अगर महुआ गिरने लगा सीजन में तो बच्चे गायब हो जाते हैं, शादी विवाह के सीजन में बच्चे गायब हो जाते हैं। अध्यापक बेचारे को घर घर जाकर के बच्चों को बुलाना पड़ता है। शिक्षा का जो ये बेड़ा गर्क हुआ है, इसमें अध्यापक दोषी नहीं है, अध्यापक को दोषी ठहराया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं सही मुद्दों को सही तरीके से उठा पा रहा हूँ और मेरा प्रयास सही दिशा में है। तो आप इस चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, शेयर करें, और हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त अध्यापकों को बहुत बहुत प्रणाम।